पाकिस्तान और इंडिया का मैच शुरू होने वाला है। दोनों मुल्कों के तराने चल रहे हैं, क्राउड फुल चार्ज। तारीख का सबसे बड़ा मुकाबला बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन ये क्या, भारत के 11 और पाकिस्तान के सिर्फ 5 खिलाड़ी? पाकिस्तान तो मैच हार जाएगा। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब आप समझ गए होंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है। लेकिन जब मैदान सियासत का हो तो यह बात किसी को समझ नहीं आती। इसलिए 1970 से लेकर आज तक के तमाम इलेक्शंस खोलकर समझाएगा रफ्तार। तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। इस मौजू पर रफ्तार ने वीडियोस बना रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जरूर देखिएगा। मार्च 1977 के इब्तदाई दिन थे। इलेक्शन सेल के इंचार्ज और एक्स डायरेक्टर आईबी राव अब्दुल रशीद गहरी नींद सो रहे थे। रात 4 बजे उनके फोन की घंटी बजती है। राव रशीद ने फोन उठाया तो सामने से हेलो की आवाज ने उनकी नींद उड़ा दी, क्योंकि फोन पर कोई और नहीं, वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो थे। भुट्टो पूछते हैं, राव ये कैसे हुआ? किसी ने गड़बड़ तो नहीं की? हमें इलेक्शन में इतनी ज्यादा सीटें कैसे मिल गई? इलेक्शन के नताइज पर जुल्फिकार अली भुट्टो खुद हैरान थे, क्योंकि भुट्टो 155 नशिस्तों पर कामयाब हो गए थे, जबकि बाकी 11 जमातों ने मिलकर सिर्फ 36 सीटें जीती थी। इलेक्शन रिजल्ट पर हैरान भुट्टो इससे पहले जीत पर ओवर कॉन्फिडेंट थे। अगर मुझ में कोई ख्वाहिश होती कि मैं इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता हूं, तो मैं इंतखाबात नहीं करवाता 1.5 साल वक्त से पहले। अब एक तरफ भुट्टो थे और दूसरी तरफ 8 सियासी जमातों पर मुश्तमिल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान की तहरीक इस्तिकलाल और मौलाना शाह अहमद नूरानी की जमीयत उलमा पाकिस्तान। अभी इलेक्शन से पहले तो अपोजिशन बिखरी हुई थी, मगर इलेक्शन के ऐलान ने उन्हें मुत्तहिद कर दिया। जैसे अभी पीडीएम बनी थी, बिल्कुल वैसे ही फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद ने अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल पाकिस्तान नेशनल अलायंस बनाया था। मगर क्या फायदा, इख्तिदार, निजाम और एस्टेब्लिशमेंट की दुआएं और दवाएं भुट्टो के पास थी, जिसकी वजह से भुट्टो पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड अपने हक में लेवल कर ली। हल्काबंदियां न्यूट्रल नहीं थी। फिर पीपल्स पार्टी ने सरकारी वसाइल का पूरा इस्तेमाल किया, सरकारी मुलाजमीन पर दबाव डाला, हुक्म ना मानने पर 158 को बरतरफ कर दिया, जमात इस्लामी के जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करके अपने नुमाइंदे को बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया। और सिर्फ ये एक नहीं, 19 नशिस्तों पर उम्मीदवार ऐसे ही बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ओपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि उसे मिलने वाले लाखों वोट जाया किए गए, बल्कि ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को असलहा भी दिया गया ताकि इलेक्शन काबू में रखे। इल्जामात का शोर मचता रहा, लेकिन भुट्टो ने किसी को लिफ्ट नहीं कराई। मगर बिलाखिर इन इल्जामात की शिद्दत वजीर आजम हाउस तक पहुंच ही गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सज्जाद अहमद जान ने कह दिया कि बड़े पैमाने पर धांधली करके मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचाया गया। ऐसी धांधली हुई जैसे कोई सजी सजाई दुकान को लूट ले जाए। फिर क्या था, गोया इलेक्शन कमीशन ने ही धांधली पर मोहर लगा दी और फिर 7 मार्च 1977 को होने वाली पोलिंग का पोल 14 मार्च को ही खुल गया। तब भुट्टो के खिलाफ एक जबरदस्त तहरीक शुरू हुई। आपको कहा गया है, हुक्मरान जमायत का यह ख्याल था और अंदाजा था कि वो आसानी से इंतखाबात जीत जाएंगे। अगर हम आसानी से इंतखाबात जीतने वाले थे तो ये फिर अब क्यों चिल्ला रहे हैं? सिविल नाफरमानी का आगाज हो गया। बड़े पैमाने पर हंगामे हुए, 250 लोगों की जान चली गई, 1200 जख्मी हुए, 83,500 अफराद कैद हो गए, 700 इमारतें, दुकानें, दफातर और बैंक जल गए। कराची और हैदराबाद में कर्फ्यू लगा। अवाम इतने खौफजदा हो गए कि बैंकों से रकम तक निकलवा ली। कौमी आमदन में कमी हो गई, खजाना खाली होने लगा, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के पैसे भी ना बचे। और यहाँ जलती पर तेल का काम किया तहरीक इस्तिकलाल के असगर खान के एक खत ने। उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिख दिया, ऐसा खत जो मार्शल लॉ की तरफ ले जाने का पहला कदम साबित हुआ। इलेक्शन पता है आपको, इलेक्शन हुआ क्या इलेक्शन था, जिस इलेक्शन में हर आदमी को जो वज़ीर आज़म के खिलाफ हुआ और वज़ीर आला के खिलाफ हुआ उसको कैद कर दिया जाए, इलेक्शन था, फ्रॉड था। पाकिस्तान में होने वाले पहले इलेक्शंस ने मुल्क तोड़ दिया और दूसरे इलेक्शन ने एक बार फिर मार्शल लॉ लगवा दिया। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। यही नहीं, इन इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को बिलाखिर फांसी हो गई। मुल्क पर एक बार फिर आमरीत के तवील साए हैं, जिनमें एक इलेक्शन होता है 1985 में। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र ही फजूल है, क्योंकि सारी फील्ड ही जिया साहब के पास थी। इंतखाबात गैर जमाती थे, मतलब इनमें कोई जमात हिस्सा नहीं ले सकती। सब उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़े, यानी प्लेयर भी अपने और फील्ड भी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बात की।
फिर एक दिन आता है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकदम बदल जाता है। 17 अगस्त 1988 को ज़ियाउल हक का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। वो दुनिया में नहीं रहे और दुनिया भी बदल गई। अब भुट्टो की जानशीन बेनजीर और ज़ियाउल हक के जानशीन नवाज शरीफ आमने सामने हैं। बेनजीर अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं और इलेक्शन की तारीख ले लेती हैं। और फिर वो दिन आ ही जाता है, 16 नवंबर 1988 का दिन। तकरीबन 9 साल बाद भुट्टो के चाहने वालों को मौका मिलता है कि वो वोट के जरिए फांसी का बदला लें, क्योंकि वही कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। फिर मैदान सजा और लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने वाले भी एक्टिव हो गए। जैसे भुट्टो के खिलाफ इत्तेहाद बना था, वैसे उनकी बेटी के खिलाफ भी एक नए इत्तेहाद ने जन्म लिया, 9 सियासी जमातों पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। बाद में मरहूम जनरल हमीद गुल ने भी एतराफ किया कि IJI बनाने में उनका हाथ था। IJI बनाना कौन सी जमहूरियत? स्टेटस को, जमहूरियत की गाड़ी चलाना। उस वक्त आप मेरी जगह होते, क्या करते आप? बेनजीर की जाली तस्वीरें हेलीकॉप्टरों के जरिए शहरों में फेंकी गई। और जैसे आज इमरान खान यहूदी एजेंट हैं, ऐसे उस जमाने में बेनजीर यहूदी एजेंट थी। बेनजीर साहिबा इस्लाम से खारिज हो गई हैं, उनका निकाह टूट गया है। यही नहीं, एक और कदम भी उठाया गया। सदर गुलाम इसाक खान ने अचानक आइन में तरमीम कर दी कि वोट डालने के लिए शिनाख्ती कार्ड लाजिम है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस हुक्म को कलअदम करार दिया, लेकिन इंतखाबात से सिर्फ 4 दिन पहले यानी 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि शिनाख्ती कार्ड जरूरी है। अब 4 दिन में लाखों वोटर्स के शिनाख्ती कार्ड कहां से बनते? पीपल्स पार्टी दावा करती है कि वो लाखों वोटों से महरूम हुई क्योंकि उसका ज्यादा वोट बैंक गांव देहात का था, यानी यहां भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मगर किस्मत और अवाम की हमदर्दी बेनजीर के साथ है। उनकी पीपल्स पार्टी को 93 जबकि IJI को 54 नशिस्तें मिलती हैं। पाकिस्तान की हामी और वफादार रहूंगी। ये दूसरा मौका था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का फॉर्मूला नाकाम हो गया। हाँ, बेनजीर को अपने ही एक बयान की वजह से पंजाब में धचका जरूर पहुंचता है। मरकज के बाद सूबाई इलेक्शन होने वाले थे कि बेनजीर का बयान सामने आ जाता है।